हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 11 में आज हम बात करने वाले हैं लेंस फार्मूला। उसका डेरिवेशन कैसे होगा और उससे रिलेटेड अच्छे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो लेंस फार्मूला यही होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर। तो इस टॉपिक को मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा करके ऑलरेडी उसमें रिकॉर्ड कर चुका था, तो वो ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग टॉपिक वाइज उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए अगला ही लेक्चर नंबर 11 में इसका नंबर था, तो आपको इसको एक बार और डिस्कस किया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होगा, क्योंकि जब वहाँ पे मैंने पढ़ाया था तो ऑफलाइन लेक्चर्स में पढ़ाया था और बच्चों ने शूट कर लिया था और मैंने उसको अपलोड कर दिया था। अब मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन एक बार और हम इसको पढ़ते हैं। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सूरज त्रिपाठी और ये आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स मेंटर। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखें, एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही बात करेंगे। यहाँ पर एक मैंने लेंस ले लिया, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम मान ले रहे हैं f1 और इतनी ही डिस्टेंस पे हम मान ले रहे हैं 2f1। क्लियर। जितना डिस्टेंस ये होगा, अगर हम इसको बिल्कुल सेंटर पे माने और इसको हम c मान लें, तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं f2 और यहाँ पर मान ले रहे हैं 2f2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट एंड 2f1 के बीच रख दिया जाए। तो लाइट यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा o डैश। क्लियर। तो जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल चलेगी, ठीक है, जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी तो कहाँ से जाएगी, कहाँ से जाएगी, सेकेंड फोकल पॉइंट से जाएगी, तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये निकल गया। क्लियर। और जब f1 से होके आएगा, इसका सेकेंड वाली जो रेज है f1 से होके आएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और इसका इमेज हमारा यहाँ पे बना आई डैश। क्लियर। तो हमने देखा यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, 4 ट्रायंगल है, चारों ट्रायंगल को कंजुगेट दिखा करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें वो चारों ट्रायंगल्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये पॉइंट ए पर इंसिडेंट हुआ और ये पॉइंट बी पर, और यहाँ पे हम लोग का एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल ओ डैश f1। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड f1CB या BCF1 ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कंजुगेट है, और कंजुगेट है, कंजुगेट का हिंदी क्या होता है, सर्वांग, ठीक है, सर्व समरूप। ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यहाँ पे दिखा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ACF2 और II-F2, ये दोनों आपस में क्या है, कंजुगेट है, मीन्स समरूप है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल O डैश F1 एंड ट्रायंगल BCF1 क्या है, ये कंजुगेट है। तो ये कंजुगेट है, तो हम लोग क्या करें, इसका हाइट और इसका हाइट, मतलब इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है। तो इसका हाइट यानी ओ डैश और इसका हाइट क्या है, BC, ये इनके बेस के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि OF1 और अपान CF1। ये इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट ले लिए। ठीक है। तो जो काम हम यहाँ पे किए हैं इस ट्रायंगल में, वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। ACF2, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है ACF2, ये आपको बिल्कुल दिख रहा है, और II-F2 ये वाला एक ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग वापस यही काम करने वाले हैं, यानी कि इन ट्रायंगल हम बात कर ले ACF2 एंड ट्रायंगल II-F2, ये भी कंजुगेट है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये भी क्या है, कंजुगेट है। तो अगर कंजुगेट है तो इसका हाइट AC और इसका हाइट II-, ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, यहाँ बेस यानी कि CF2, और यहाँ इसका बेस क्या है, IF2, ये है। ठीक है। एक बात और, यहाँ पर आइए, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट पैरेलल्स गई हैं, तो जब पैरेलल्स गई हैं, जब दो रेज एक दूसरे के पैरेलल्स कब होती हैं, जब उनके बीच का डिस्टेंस आपस में क्या होता है, इक्वल्स होते हैं। यानी कि ओ डैश किसके बराबर होगा, AC के, ओ डैश किसके बराबर होगा, AC के, और I डैश किसके बराबर आएगा,
BC के, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ पे AC है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख दे, O डैश लिख सकते हैं इसके मदद से। यहाँ पे AC की जगह पे क्या लिखते हैं, अब I डैश जहाँ पे है उसके यहाँ पे क्या लिख दे, BC लिख दे, और ये CF2 अपान IF2, ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर ध्यान से केयरफुली हम लोग देखें तो LHS क्या है, इक्वल है। तो अगर LHS इक्वल है तो उसका RHS भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो मिलना चाहिए यहाँ पे OF1 अपान CF1 इज इक्वल टू CF2 अपान IF2। क्लियर। अब सुनो, जहां पे ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग का डिस्टेंस U मानते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट U, एंड पोजीशन ऑफ इमेज इज व्हाट I। ठीक है, लेकिन OF1, तो OF1 का डिस्टेंस हमें नहीं पता, हमको तो यहां से पता है, और ये अपना फोकल लेंथ है, ये F हो जाएगा और ये भी F हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ना वो क्या होती है, पॉजिटिव होता है, इस बात को याद रखना है। साइन कन्वेंशन में इसको नहीं लेना है, केवल U एंड V का साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो OF1 क्या है, OC माइनस CF1, और ये क्या हो जाएगा CF1, और ये CF2, और IF2 क्या है, IF2 क्या है CI में से CF2 निकालेंगे तो ये बच जाएगा, इतना ही हमको चाहिए, तो इतना हमको वैल्यू पता ही नहीं है, CI पता है CF2 पता है, तो CI में से CF2 निकाल लेंगे, CI में से CF2 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग क्या लिख दे, नोटेशन लिख दिया जाए जहां जहां पे जो है। OC की वैल्यू कितना है, OC ये U है, तो U का कन्वेंशन हमेशा माइनस होता है, अब माइनस तो ये क्वेश्चन में ही है। CF1 क्या होगा F, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस है तो एक और माइनस मत लगा दीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ये बार बार बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखो CF1 क्या होगा F होगा, और यहाँ पे CF2 भी F ही है, और CI भी है, और इसके क्या है राइट साइड में है तो ये प्लस का कन्वेंशन ले जाएगा, या माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है, और वापस CF2 क्या है, CF2 अपना क्या है F है। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इस पे कर देते हैं, तो माइनस U माइनस F और V माइनस F, और F का मल्टीप्लाई F में करेंगे तो F स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे अगर हम लोग इसको ओपन कर दे तो माइनस UV, माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस UF, माइनस प्लस से माइनस FB, माइनस प्लस माइनस माइनस से प्लस F स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर। F से F कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा माइनस UV प्लस UF माइनस FV इज इक्वल टू 0। तो जो वाला माइनस टर्म है इधर भेज दिया जाए तो क्या आ जाएगा, UF इज इक्वल टू UV प्लस FB। अब डिवाइडिंग UVF बोथ साइड, तो दोनों पक्षों में क्या है, डिवाइडिंग UVF ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं UVF से डिवाइड कर दे तो UF बट्टे UVF, तो यहाँ भी करना पड़ेगा UF बट्टे UVF, तब यहाँ भी, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, तो UVF, तो UF से UF कैंसिल, UV से UV कैंसिल, FV से FV कैंसिल, यहाँ पे बचा 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। ठीक है, अब ये वाला अगर हम लोग इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो आएगा 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ये वाला इक्वेशन आ गया, और यही हमको लाना भी था। तो एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो आप लेक्चर को वापस पीछे जाइए और फिर से आप लोग ध्यान से दीजिए कैसे आया है। क्लियर, ये रेज कैसे निकले हैं, ये डेरिवेशंस कैसे हुए हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके मैग्निफिकेशन के बारे में, थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा, उसके बाद से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लियर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम बात कर रहे हैं
लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो लेंस का जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा वो कितना आएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। क्योंकि मिरर का भी तो मैग्निफिकेशन पढ़े हम लोग, हम मिरर को केवल मैग्निफिकेशन नहीं पढ़े, उसको भी क्लासिफाई किए हैं कि मैग्निफिकेशन भी 3 टाइप का होता है। तो अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करिए, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। तो होता क्या है, इस मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से डिनोट्स करते हैं। तो एम इज इक्वल टू होता है द रेशियो ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, और यही होता है आई डैश बट्टे ओ डैश। ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। आप लोग ध्यान से इस फिगर को देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग को पॉजिटिव ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पैरेलल्स आए और यहाँ से निकल गया, ठीक है, और अगर हम लोग को यहाँ से निकलेगा मे बी F1 से, ये F2 है, तो यहाँ से सीधा निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये 2F2 है और यहाँ पे ये 2F1 है। तो ध्यान से देखेंगे तो u की वैल्यू इधर है माइनस का, तो माइनस हमने रख दिया, और देखो v की वैल्यू प्लस है तो ये तो प्लस ही रहेगा, लेकिन आई डैश यहाँ पे माइनस है, ऊपर प्लस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग हवा में बात किए तो एक बार देख ले जाए, u v की वैल्यू क्या है, इस एक्सिस के इधर है तो पॉजिटिव लेते हैं तो v की वैल्यू पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे इसके यहाँ पे निगेटिव है तो माइनस ले लिया, और आई डैश वाई एक्सिस के नीचे है, यहाँ पे नीचे बना इमेज, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस आई डैश, और ओ डैश ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर प्लस होता है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी v बाई यू बराबर आई डैश बाई ओ डैश। यानी जो लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, और मिरर का जो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है वो निगेटिव होता है। अब हम लोग कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है, बहुत ही बेसिक है ये, ठीक है, ध्यान से देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जब भी कहेगा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड यानी कि ये किसकी वैल्यू है, u की वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर। और एक बात याद रखना, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, u की वैल्यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 20 सेंटीमीटर पे, तो ये कितना है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। अब फोकल लेंथ पूछ रहा है, f की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो फार्मूला हम लोग क्या निकाले थे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/20 और माइनस 1/-30, यानी कि 1/20 या माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 1/30। एलसीएम कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ से ऐसे निकालते हैं ना, जो 10th वाले बच्चे हैं अगर वो जानते हैं एलसीएम, वैसे 10th तक तो एलसीएम जान ही जाना चाहिए। तो कितना आया 3, ये 5, ये 5, 1 1, 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60, ठीक है, 20 तिया 60, 3 1 3, ये कितना 2, यानी कि 5/60, 5 का 5, 12 5 60, यानी कि 12, यानी कि 1/f। तो f की वैल्यू कितना आएगा, f 1/f की वैल्यू आया 1/12, तो f की वैल्यू कितना आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो नोट कर लीजिए इसे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 10th एंड 12th दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो सबसे ज्यादा 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है ये क्वेश्चन, 12th में भी है, लेकिन चूंकि एग्जाम बोर्ड एग्जाम की बात होती है तो 12th में ये सब नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली में जो जहाँ भी आपका पेपर होता होगा ये सब जरूर देते होंगे लोग। लिखा है कि ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मीन्स 2 सेंटीमीटर का एक पिन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे रख दिया गया है। फिर कह रहा है ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ फोकल लेंथ, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा जो उसके सामने रखा होगा उसका फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर का है।
द डिस्टेंस ऑफ द पिन फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। मीन्स इस लेंस, सपोज दैट यहाँ पे ये लेंस बना हुआ है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस का एक पिन है जो कितना है 2 सेंटीमीटर का है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और ये इससे कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे ये क्या हुई है, रखी गई है। कह रहा है इमेज बताए, फाइंड द साइज ऑफ इमेज। एक्चुअल में हम लोग का ये ओ डैश है, वो आई डैश पूछना चाहता है, लेकिन सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करने से पहले हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, भी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमारा कि क्या दिया है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एफ की वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का, क्योंकि कॉन्वेक्स है, क्योंकि क्या है, कॉन्वेक्स है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यू की वैल्यू दी, डिस्टेंस ऑफ द पिन, यू की वैल्यू दिया है कितना, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भी की वैल्यू हम लोग निकाल लें पहले, और फिर हम लोग आई डैश निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले से इसको मिटा देते हैं। चलिए आइए इधर, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है। और 1/12 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-15। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/15, 1/12 ये इधर आएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम कितना आना चाहिए, एलसीएम हम फिर से निकालते हैं इसका। तो यहाँ से 2 6 15 2 3 15 3 1 5 5 1 5 3 15 2 3 2 60, यानी कि 60 एलसीएम इसका भी आया। 12 चौको 12 25 60, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौको 60, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/60 1/v, ठीक है। तो v की वैल्यू कितना आएगी फाइनली, v की वैल्यू आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, प्लस का आया, यानी कि राइट साइड में बनेगा। अब सुनिए, हम लोगों को पता है m बराबर होता है v/u बराबर आई डैश बट्टे ओ डैश, अभी लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़े हैं स्टार्टिंग में। तो v की वैल्यू कितना आया है 60 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितना है -15, और आई डैश की वैल्यू हमको निकालना है, ओ डैश कितना है, ओ डैश 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यही है अपना ओ डैश, ठीक है। मीन्स पिन की हाइट 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कर दें यहाँ से, 15 के 15 15 चौको 60, 4 दूनी 8, यानी कि -8 सेंटीमीटर का ये आया, यानी उल्टा बनेगा इमेज। सोचो अगर रे डायग्राम बनाना हो ना, तो रे डायग्राम आप ऐसे बना लेंगे इसका। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना मान लीजिए F1 है, ये F2 F1 है, और ये F2 है, और ये 2 F2 है, ठीक है। तो F1 फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। जब हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस नहीं रखते हैं, और 12 से 15 बड़ा है ना, तो यानी कि बस यहाँ पे रखा होगा। और ये 2 सेंटीमीटर का ये क्या है, इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। और ये कितना है 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक है। प्रिंसिपल एक्सिस के हमको पता है पैरेलल जाएंगे, लाइट रेज कहाँ से जाएगा, F2 से निकल जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग एक इमेज यहाँ से बनाए, एक यहाँ से लेकर के जाएंगे, तो कहाँ से बनाएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इमेज, यानी कि 8 सेंटीमीटर का इमेज यहाँ पे बनेगा, ये हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। 8 सेंटीमीटर का इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये हम लोग कलर्स बदल देते हैं, ये अलग है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का ये इमेज बनेगा, और ये कितना है 60 सेंटीमीटर का, ये इसका पोजीशन ऑफ इमेज बन गया। यही अपना रे डायग्राम है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है ए 3.5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। मीन्स फोकल लेंथ 60 मीटर दिया है, तो जो जो वैल्यूज दिया है ना, पहले हम लोग लिख लेते हैं। लिखा है ओ डैश की वैल्यू दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है वो। फिर कहा है फोकल लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर, यानी कि एफ की वैल्यू कितना है 16 सेंटीमीटर, लेकिन ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, कॉनकेव है तो माइनस होगा, ठीक है। और कह रहा है कि प्लेस एट ए डिस्टेंस, यू की वैल्यू कितना दे दिया है, यू की वैल्यू दे दिया है -12 सेंटीमीटर। यू तो हमेशा माइनस होगा, चाहे कॉन्वेक्स हो जाए चाहे कॉनकेव हो। तो अब हम लोग देखते हैं भी की वैल्यू, भी की वैल्यू क्या होगी, और आई डैश की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करें, फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
तो विद साइन कन्वेंशन हम वैल्यू रख ले -16, 1/v माइनस 1/-12, तो हो जाएगा 1/v माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 1/12 और 1/-16। तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ से इसको उधर भेज दें, तो 1/v इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -1/16 और -1/12, ठीक है। 16 और 12 का एलसीएम कितना आना चाहिए, 8, 6, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 3 और ये 1, 1, यानी 3, 2 जा 6, 12, 24, 48, यानी कि कितना एलसीएम 48। तो 16 या 48, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 12 चौक 48, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, यानी कि -7/48, ये वैल्यू आया 1/v, तो v की वैल्यू आएगा -48/7, ठीक है। ये आया इतना सेंटीमीटर, क्लियर। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, फाइंड द साइज ऑफ इमेज, आई डैश का मान निकालना है ना हमको। तो यम की वैल्यू है v/u बराबर आई डैश बाई ओ डैश, ठीक है। तो हम लोग v की वैल्यू कितना निकाले हैं, -48/7 और u की वैल्यू कितना दिया है, -12। आई डैश की वैल्यू निकालना है और ओ डैश की वैल्यू कितनी है, ओ डैश की वैल्यू 3.5, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 12 चौक 48, 4/7 और आई डैश बाई 3.7, 7 1 7 5 35 0.4, यानी कि इसका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई डैश की वैल्यू 4 × 0.5 यानी कितना आएगा, 5 चौक 20, यानी कि 1 पॉइंट, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ इमेज कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो देख रहे हो क्वेश्चन कितना इजी है। तो पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे, क्लियर। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पॉइंट है, एक्चुअली इसमें 4 क्वेश्चन इन्वॉल्व है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा है ए 1 सेंटीमीटर 1.0 है, मीन्स 1 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, ठीक है। कर फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज यानी v की वैल्यू पूछ रहा है। इज द इमेज आर रियल और वर्चुअल, मीन्स अगर v की वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल में क्या आएगा, प्लस या माइनस, प्लस आएगा तो क्या होगा रियल बनाएगा, माइनस आएगा तो वर्चुअल बनाएगा, ठीक है। कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, यानी कि आई डैश पूछ रहा है, ये निकालना है। अब कह रहा है इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, अगर क्या होगा निगेटिव आएगा तो इन्वर्टेड होगा और पॉजिटिव आएगा तो इरेक्ट होगा, ठीक है। इरेक्ट का मतलब सीधा और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, ठीक है। हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं, हम लोग ये हम लोग सोल्यूशन यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। तो चलो देखो लिखा है ए 1 सेंटीमीटर, यानी ओ डैश की वैल्यू कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, यानी कि यू की वैल्यू, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है यानी कि वस्तु स्थित है कहाँ पे है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि माइनस में। कह एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स है यानी कि एफ की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, इससे हम लोग पहले भी निकाल लें और हम लोग आई डैश निकाल लें, यही 2 पॉइंट निकालने तो चारों वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो हम लोग क्या पेन का रंग बदल दिया जाए, ठीक है। चलिए ये फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f 16, 1/v माइनस 1/-12, यानी कि 1/v माइनस माइनस से प्लस 1/12, 1/16 ये इधर आएगा तो 1/v इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1/12। तो एलसीएम कितना आना चाहिए, 12 चौक 48 में भी 16 12, तो 8 6 और ये 4 3 2 3, तो 2 3 6 2 12 2 24 2 48, राइट 48 ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग 16 3 48 3, अब 12 चौक 48 4, यानी 1/v। तो v की वैल्यू आया 1/v की वैल्यू आया -1/48। हम लोग अगर v की वैल्यू निकाले तो 48 सेंटीमीटर। ये क्या निकला, v की वैल्यू निकल गया, v निकल गया पहला पॉइंट। अब देखो कह रहा है कि रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, तो ये क्या आया है निगेटिव आया है, ठीक है। निगेटिव आया है तो किधर जाना चाहिए इसको, क्या होगा वर्चुअल होगा, ठीक है।
अभी भी डिसाइड हम लोग नहीं कर सकते, थोड़ा और निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए? तो यम बराबर भी बाई यू बराबर आई डैश बट्टे ओ डैश। तो भी की वैल्यू कितना है? भी की वैल्यू है -48 और यू की वैल्यू कितना है? -12। आई डैश की वैल्यू निकालना है, ओ डैश की वैल्यू कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 12 चौको 48, यानी कि आई डैश की वैल्यू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। यानी आई डैश की वैल्यू निकल गया 4 सेंटीमीटर और भी की वैल्यू निकाल लिया हम लोग, कितना आया है? -48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सुनो, ये क्या बना? सीधा बन रहा है। ठीक है, यानी कि ये इरेक्ट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बनेगा? निगेटिव है तो वर्चुअल बनाएगा। समझ में आया? तो ये चारों पॉइंट हम लोग निकाल दिया, यहाँ वर्चुअल होगा, इसका इरेक्ट होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये -48 सेंटीमीटर। तो ये 4 क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है। मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपके लिए वो होमवर्क रहेगा, और वो लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा उसका विद सॉल्यूशन। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आप इसको ध्यान से इसको नोट करके कॉपी में और अच्छे से सॉल्यूशन बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर आप इसमें कमेंट बॉक्स में विद सॉल्यूशन अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए हम एक प्राइज गिफ्ट करेंगे, जो आप पेटीएम या फ़ोनपे नंबर उसमें ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, और वो प्राइज उतना ही रहेगा जिसमें से आप पेन और कॉपी खरीद सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को सपोर्ट करिए, बड़ा होने दीजिए और प्राइज और बड़ा किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट करिए। यहाँ तक का वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोट कर लीजिए।